हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने 50 क्वेश्चंस तक कर लिए थे। अब इसके आगे से हम 51 से करेंगे और ये हमारे 500 क्वेश्चंस की सीरीज़ है जो कि डिफरेंट रेलवे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो 51 क्वेश्चन है हमारा। कर्नाटक का कंबाला त्यौहार अनिवार्य रूप से किसके साथ जुड़ा हुआ है? भैंस की दौड़ के साथ। द कंबाला फेस्टिवल ऑफ कर्नाटक इज essentially एसोसिएटेड विद व्हाट? बफेलो रेस। शोगास्तु निम्न में से किस देश का नववर्ष त्योहार है? तो शोगास्तु है जापान का नववर्ष त्योहार। नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई महोत्सव मनाता है? तो नवंबर में मनाता है संगाई महोत्सव, मणिपुर मनाता है संगाई महोत्सव। किस पारंपरिक रंग चित्रित अलंकारिक और पैटर्न वाले परिधान को 2021 में भौगोलिक संकेत GIT टैग मिला? विच ट्रेडिशनल डाई पेंटेड figurative and patterned garment received the geographical indication GI tag in 2021? कुरुपुर कलमकारी चित्रकला को कुरुपुर कलमकारी पेंटिंग। मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? द वर्ल्ड हेरिटेज साइट भीमबेटका इन MP इज फेमस फॉर, किसके लिए फेमस है? झरने के लिए। सॉरी, तो ये फेमस है रॉक शेल्टर्स के लिए, शैलाश्रय। निम्नलिखित में से कौन सा निर्विज्ञान संग्रहालय है जो भारत के विशेष संदर्भ में मनुष्य और संस्कृति के विकास की एक एकीकृत कहानी प्रस्तुत करता है? Which of the following is an anthropology museum that presents an integrated story of the evolution of man and culture with special reference to India? तो है इसका आंसर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, IGRMS, द इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। डैश भारत के सबसे बड़े महलों में से एक है जिसे अम्बा विला के नाम से जाना जाता है और यह वोडेयार साम्राज्य का निवास स्थान था। मैसूर महल को अम्बा पैलेस विला से जाना जाता है, मैसूर पैलेस। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनकी बातें या दिन प्रतिदिन की शिक्षाएं उनके अनुयायियों द्वारा संकलित की गईं और उन्हें क्या कहा गया? हदीस कहा गया। द सेइंग्स और डे टू डे टीचिंग्स ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद आफ्टर हिज डेथ वेयर कंपाइल्ड बाय हिज फॉलोअर्स आर कॉल्ड हदीस। निम्न में से कौन सा नृत्य रूप जम्मू और कश्मीर राज्य का है? रऊफ जम्मू और कश्मीर का डांस। शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो कथकली किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। सॉरी, कथकली है हमारा केरल से, ऑप्शन ऊपर नीचे दे दिए। कथकली हमारा केरल से संबंधित है, केरल सही आंसर है। तो बी है हमारा ए पे, ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय द्रविड़ भाषा है? तो शास्त्रीय द्रविड़ भाषा है तमिल, क्लासिकल द्रविडियन लैंग्वेज तमिल है। भौना में प्रयुक्त होने वाली पारंपरिक भाषा कौन सी है जिसे शंकरदेव ने बनाया था?
ब्रजवाली। तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य क्या है? तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है कारगम। निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रतिष्ठित कुंभ मेला के लिए प्रसिद्ध है? तो कुंभ मेला के प्रसिद्ध है प्रयागराज, जिसका नाम पहले इलाहाबाद था। नागानंद एक सांस्कृतिक नाटक जो नागाओं को बचाने के लिए विद्याधर राजा जिमुतवाहन के आत्म बलिदान की लोकप्रिय कहानी बताता है। सम्राट डैश को श्रेय दिया जाता है। किस सम्राट को श्रेय दिया जाता है? हर्ष को। नवकलेबारा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो नवकलेबारा उत्सव संबंधित है उड़ीसा से। 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक डैश शैली में बनाया गया था। किस शैली में बनाया गया था? 67। तो इंडो सैरासिनी के स्टाइल में बनाया गया था। इंडो सैरासिनी, भारत अरबी शैली। कौन सा भारतीय राज्य मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाता है? पौष संक्रांति के रूप में कौन सा राज्य मनाता है? पश्चिम बंगाल। अल्लाह रखा कुरैशी, जिन्हें अल्लाह रखा के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय वादक हैं। किस चीज़ के वादक हैं? अल्लाह रखा तबला के। राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? राजा रवि वर्मा थे चित्रकला में, पेंटिंग। डैश के गुणाध्याय को पैसाची भाषा में लिखा गया है? बृहत कथा को। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री देश को कहाँ से संबोधित करते हैं? तो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री करते हैं लाल किला से, यानी रेड फोर्ट से संबोधित करते हैं। कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के इन शहरों में से किस में लगता है? तो कुंभ का मेला लगता है उज्जैन में। उज्जैन में लगता है। सी ऑप्शन उज्जैन, यानी ये ऑप्शन करेक्ट होगा। कृष्णनट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? कृष्णनट्टम कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? केरल का। तो ऑप्शन डी जाएगा। सिक्किम के लोग लहबाब दुचेन मनाते हैं, जो स्वर्ग से पृथ्वी पर डैश के वंश को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। भगवान बुद्ध। सिक्किम के लोग लहबाब धनेचु मनाते हैं, जो स्वर्ग के पृथ्वी पर भगवान बुद्ध के वंश को चिन्हित के रूप में मनाया जाता है। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए थे? तो प्रारंभिक हिंदू में 4 चरण निर्धारित किए गए थे। एक प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार सब कुछ डैश मूल तत्व से बना है। 5 मूल तत्व से बना है। समकालीन कर्नाटक संगीत में कितने मेल करता राग हैं? कितने मेल करता राग हैं? 72। नेक्स्ट, डॉक्टर एल सुब्रमण्यम कौन सा यंत्र बजाते हैं? तो एल सुब्रमण्यम सारंगी बजाते हैं। सारंगी को इंग्लिश में कहते हैं वायलिन। विच इंस्ट्रूमेंट डज डॉक्टर एल सुब्रमण्यम प्ले? एल सुब्रमण्यम वायलिन।
रे कुंगमा घा तो किटो और ची रमू के नृत्य शैली डैश हैं। सिक्किम है। रेचुगमा घा टोकिटो एंड ची रमू आर द डांस फॉर्म ऑफ सिक्किम। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर का जश्न मनाने के लिए लाल किले पर शहनाई बजाई थी? तो लाल किले पर शहनाई किसने बजाई थी? बिस्मिल्लाह खान ने। बिस्मिल्लाह खान। तमिल नववर्ष को और किस नाम से जाना जाता है? तमिल नववर्ष को जाना जाता है वरुषा पिरुप्पु। वरुषा पिरुप्पु। कोलकली डैश में प्रदर्शित एक लोक कला है। केरल और उत्तरी मालाबार क्षेत्र में। कोलकली। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य पाइका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो पाइका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है ओडिशा। पाइका नृत्य। बान गीत वन प्रकृति गीत मुख्य रूप से डैश के लोकगीत का रूप है। असम के लोकगीत का रूप है। एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित है? मुंबई में। सिद्धि धमाल नृत्य निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से किस से है? बी गुजरात। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूनियन टेरिटरी इज द सिद्धि धमाल डांस एसोसिएटेड? तो गुजरात से संबंधित है सिद्धि धमाल, गुजरात। इनमें से कौन सा अनिवार्य रूप से एकल नृत्य है? एकल नृत्य कौन सा है इनमें से? मोहिनीअट्टम। निम्नलिखित में से किस चित्रकला का नाम बिहार के एक जिले पर रखा गया है? किस चित्रकला का नाम बिहार के एक जिले पर रखा गया है? मधुबनी। सरहुल निम्नलिखित में से किस राज्य की जनजातीय आबादी का मुख्य पर्व है? सरहुल किस जनजाति का मुख्य पर्व है? झारखंड। प्रयागराज में प्रयाग संगीत समिति की स्थापना वर्ष डैश में हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत सिंगारने के लिए की गई थी? 1926 में की गई थी। भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण डैश राजा धनदेव द्वारा 1999 में किया गया था? चंदेल वंश के राजा के द्वारा। अंजलि इला मेनन कौन है? अंजलि इला मेनन कौन है? एक लोकप्रिय संगीतकार। हु इज अंजलि एला मेनन? ए पॉपुलर म्यूजिशियन। बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क मंदिर डैश में बनाया गया था? 13वीं शताब्दी में बनाया गया था, 13th सेंचुरी। पंचतंत्र की दंतकथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं? तो पंचतंत्र हैं विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ऑप्शन हो जाएगा ए। अरे यहाँ ऑप्शन ऊपर नीचे हैं तो अंजलि इलियाना ये सही करना। भारतीय महिला कलाकार हैं, इंडियन फीमेल आर्टिस्ट।
नागालैंड के कोनयाक जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला वसंत उत्सव डैश के रूप में जाना जाता है? आवलांग मोन्यू। द स्प्रिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय कोनयाक ट्राइब ऑफ नागालैंड इज नोन एज ओयलांग मोन्यू। लोक नृत्य रूपों और राज्यों की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? तो गलत जोड़ी कौन सी है? महारस मणिपुर, ये भी सही है। लेजिम महाराष्ट्र सही है। घूमर केरल, ये गलत है। घूमर होता है राजस्थान का। नाटी हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। तो घूमर केरल, ये वाली गलत है। तो ये हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी सही माना जाएगा। जो सही सुमेलित नहीं है वो आंसर देना था। पंजाब के त्यौहार लोहड़ी में प्रकृति के किस तत्व की पूजा की जाती है? लोहड़ी में पृथ्वी के किस तत्व की पूजा की जाती है? अग्नि की पूजा की जाती है। इन द पंजाबी फेस्टिवल ऑफ लोहड़ी विच एलिमेंट ऑफ द नेचर वर्शिप्ड? फायर। निम्नलिखित में से किसने हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत में गिटार को एक वाद्य यंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाया? गिटार को वाद्य यंत्र के रूप में लोकप्रिय किसने बनाया? पंडित बृजभूषण काबरा। हु अमंग द फॉलोइंग पॉपुलराइज द गिटार एज एन इंस्ट्रूमेंट इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक? पंडित बृजभूषण काबरा, गिटार को जो लोकप्रिय बनाया। 100th लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय चित्रकला का अभ्यास किया जाता है? मधुबनी चित्रकला का। बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय चित्रकला का अभ्यास किया जाता है? मधुबनी चित्रकला का अभ्यास किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने 100 क्वेश्चंस कर लिए हैं। 100 के आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ में करा रहा हूँ जो रेलवे के डिफरेंट एग्ज़ाम में आए हुए हैं। 500 क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। और इस वीडियो को आप मेरे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।